सर जी, कमिश्नर ऑफिस का हम बहुत ऊपर तक गए, लेकिन डीएमसी में गए। इससे पहले जो हमारे डीएमसी के वो थे अपने सीईओ मुर्तज़ा वहाब साहब, उन तक को हमने अप्रोच किया है। उन्होंने यही कहा कि सोसाइटीज़ जो हैं वो हमारी अंडर्स में नहीं आते हैं। वोट लेने के लिए सब सोसाइटी में आ जाते हैं, सबका इन्फ्लुएंस सोसाइटी में हो जाता है। सब सोसाइटियों में आके अपने वोट के लिए, वोट बैंक के लिए मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन जब बनाने का टाइम आता है, डेवलपमेंट का टाइम आता है, तो उस टाइम वो सोसाइटी उनके अंडर्स में नहीं होती। यार बॉब द बिल्डर का नाम सुना है आपने? ये नहीं, ये तो शबाना है। बाबू मिस्त्री का नाम सुना होगा? ना बाबू मिस्त्री, ना बॉब द बिल्डर और शबाना बाजी, बिल्कुल भी नहीं। ये जिस बंदे का काम है वो मैं आपको दिखाता हूँ, आओ। अस्सलाम वालेकुम अनवार भाई, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मुझे तो लग रहा है आपके हाल माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ये पूरा कनीस फातिमा ब्लॉक 2 का एरिया, इसका मुझे लग रहा है ठेका आपने उठा लिया है अपने सारे दोस्तों पड़ोसियों के साथ है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा तो करना ही था हमें। जब हमारे साथ कोई गवर्नमेंट का इदारा और गवर्नमेंट हमारे साथ नहीं है, गवर्नर लेवल से लेकर सीएम लेवल तक हमारे साथ नहीं है, डीसी लेवल तक हमारे साथ नहीं है, और सारे काम हमने खुद ही करने हैं, तो इसलिए हमने ये बेड़ा भी खुद उठा लिया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल व करम से। और जो बेड़ा हमने उठाया उसको हमने पाया तकमील तक भी पहुँचाया अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर आपको क्या पड़ी थी जब ये सारे सरकारी जितने भी ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, वो नहीं कुछ कर रहे, तो आपको क्या पड़ी थी हीरो बनने की? सर आपको तो पता है कि एक छोटी सी कहावत है कि कुत्ता जहाँ पे भी बैठता है वो अपनी दुम हिला के अपनी जगह को साफ करके बैठता है। और हमारा फ़र्ज़ है कि हम जहाँ रह रहे हैं, जहाँ हमारा घर है, जहाँ हमारे बच्चे खेल रहे होते हैं, जहाँ हमारी औरतें रह रही होती हैं, तो हमें भी ये इनिशिएटिव लेना था कि हम अपने एरिया को साफ़ सुथरा रखें, सिक्योरिटी के मामले में उसको अच्छा करें, ग्रीनरी के लिहाज से उसको अच्छा करें, एक मिसाली सोसाइटी बनाएं। जहाँ पे आप रह रहे हो तो कम से कम हम फॉरेनर साइड पे जाके नहीं रह सकते, तुर्की में नहीं रह सकते, कनाडा में नहीं रह सकते, लेकिन अपनी जगह को तो इस मुकाबिल बना सकते हैं कि कम से कम उससे मुशाबत तो करे। मुझे ये बताएं, सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं आप, यार क्या सिक्योरिटी की है आपने? बाहर अभी मैं आ रहा था, 10 पुलिस मोबाइल्स ने मुझे रोका है, तलाशी ली है। तो आपको किस चीज़ की सिक्योरिटी का मसला है सर? आप 2 महीना पहले भी तो आपके घर के सामने से आपका मोबाइल छीन गया। अरे ये तो आपने मतलब उल्टा बैक फ्लिप मेरे ऊपर ही। और आप देखें इतने रोज़ के स्ट्रीट क्राइम के जो वो आपके सामने वीडियो वायरल हो रहे होते हैं, चलते हुए रोड पे चलते हुए लोगों को रोक कर स्नैच हो जाता है, तो ये क्या सिक्योरिटी पर्पज़ नहीं है? अब मोबाइल तो आपको पता है कि कॉल करो तो 20 मिनट के बाद आती है, कार्रवाई हो चुकी होती है यहाँ पे। तो हमने अपने एरिया को सिक्योर करने के लिए हमने अपने गार्ड्स बैठाए हुए हैं गेट पे, और गेटेड सोसाइटी है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे जब लोग आते हैं, हमारी जो अपनी रहायशियों की गाड़ियाँ हैं उनके सबके ऊपर स्टिकर्स हैं, ब्लॉक 2 का स्टिकर लगा हुआ सबके ऊपर, वो आपको दिखा देंगे। लेकिन जो आउटसाइडर गाड़ी आती है तो उसको रोक कर गार्ड्स पहले उनकी इंक्वायरी करते हैं, उनका NIC नंबर लेके एंट्री करते हैं, कहाँ जा रहे हैं, किसके घर जा रहे हैं, वो मालूमात लेते हैं, उसके बाद उनको एंट्री मिलती है। अच्छा, और क्या किया है वैसे? मतलब सड़कें बना दी, सिक्योरिटी के इकदाम कर दिए सर, इसमें क्या बड़ी बात है यार? कोई आप किसी कमिश्नर ऑफिस चले जाते, वो कर देते। सर जी, कमिश्नर ऑफिस का हम बहुत ऊपर तक गए, लेकिन डीएमसी में गए। इससे पहले जो हमारे डीएमसी के वो थे अपने सीईओ मुर्तज़ा वहाब साहब, उन तक को हमने अप्रोच किया है। उन्होंने यही कहा कि सोसाइटीज़ जो हैं वो हमारी अंडर्स में नहीं आते हैं। वोट लेने के लिए सब सोसाइटी में आ जाते हैं, सबका इन्फ्लुएंस सोसाइटी में हो जाता है, सब सोसाइटियों में आके अपने वोट के लिए, वोट बैंक के लिए मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन जब बनाने का टाइम आता है, डेवलपमेंट का टाइम आता है, तो उस टाइम वो सोसाइटी उनके अंडर्स में नहीं होती है। जिन इदारों में भी हम गए उनसे यही हमें मुंह की खाने पड़ी कि सोसाइटीज़ हमारे अंडर्स में नहीं आती। ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, और जो सोसाइटी लॉन्च करता है वो इसको कोऑपरेट करेगा। लेकिन हमारी सोसाइटी जो कनीस फातिमा सोसाइटी, उसने तो हमें कोऑपरेट नहीं किया, बिल्कुल भी 1 रुपये का कोऑपरेटिव नहीं है उनके तरफ से। तो ये हमारे जितने भी हमारे यहाँ के 240 यूनिट हैं, मकान हैं, और डबल स्टोरी कर लें तो 480 मकान हमारे यहाँ बनते हैं। अब 480 से हम 1000 रुपये लेते हैं, तो ये 4,80,000 रुपये हमारा जनरेट होता है, जिससे हम अपने आप को मेंटेन करते हैं, जिसमें हमारा सिक्योरिटी गार्ड है, हमारे स्वीपर्स हैं, हमारे वालमैन हैं, पानी वाले हैं, दूसरे तीसरे जितने भी अखराजात हैं ये हम इनसे पूरा करते हैं। और ये जो गलियाँ स्ट्रीट हमने बनाई है, ये सेल्फ कंट्रीब्यूशन पे हमने बनाई है। ये हमारा 400 गज़ की पट्टी है, इनसे हमने 80,000 रुपये लिए। ये हमारी 120 गज़ की पट्टी, इनसे हमने 60,000 रुपये लिए। इस तरीके से करके हमने ये गली जो है, एक सेल्फ की गली 17 लाख रुपए की कॉस्ट आई है हमारी।
और ये उस वक्त की कॉस्ट है जब हमारे पास मटेरियल सस्ता आया था। आज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये साल पहले मैंने बनाया। ये हमने इनवी क्रेट का सबसे पाकिस्तान का सबसे नंबर 1 पत्थर है ये। तो आप लोग, मैं बात काटूंगा, माशाल्लाह जितने मोटिवेटेड हैं, उस टाइम पे आपका 17 लाख का मटेरियल आया था, आज 45% से ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है। आज भी आप ये इनिशिएटिव लेने को तैयार हैं आप सब मिलके? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। इस महंगाई में भी आप लोग कंट्रीब्यूट करेंगे अपने इलाके को? उस टाइम के लिहाज से जो हमने कंट्रीब्यूट किया, उस टाइम के महंगाई के लिहाज से भी हमने कंट्रीब्यूट किया, आज के महंगाई के लिहाज से भी हम आज कंट्रीब्यूट करेंगे। अच्छा, और स्पीकिंग ऑफ विच, आपने अभी जो सरकारी इदारों की बात करी, आपने एडमिनिस्ट्रेटर साहब की बात की, वोट्स की, इलेक्शन की बात की। इलेक्शन आने वाला है सर, मोस्ट प्रोबेबली अगले महीने ही आ जाए, क्या करेंगे? बॉयकॉट कर देगा पूरा ब्लॉक 2 कनीज फातिमा सोसाइटी? कम से कम ऐसा ही होगा, हमारी तरफ से तो ऐसे ही होगा। वोट जाया कर देंगे आप? बिल्कुल जाया कर देंगे। जब हमारी सुनवाई नहीं है तो हम क्यों वोट दें? और अगर कोई आ जाता है कि जी हम बनवाएंगे, या फिर आप पहले बनवा दे फिर वोट ले, आप लोगों का जो एक्सपेंस था वो हम वापस से आपको दे दे, हम दे देंगे वोट। अच्छा हाँ सर, पार्क भी मैं अभी आते हुए देख रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह पार्क भी हमने, पार्क में क्या हुआ है, बड़ा खूबसूरत लग रहा था। ऐसे पार्क बनाया हमने सर, हमने अपने रिहायशी जहाँ पे हम रह रहे हैं, हम उसको बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे जैसा हमारा ड्रीम है, जैसा हम चाहते हैं कि हम ऐसा हो वैसे ही हम उसको बनाएंगे। चाहे हमारा पार्क हो या हमारी गलियाँ हो या हमारा घर हो, जहाँ पे इंसान रहता है वो उसका घर ही होता है। अब ये सोसाइटी पूरा जो ये मेरा घर है, इसके लिए मैं जो मेहनत कर सकता हूँ, जो इनिशिएटिव ले सकता हूँ लूँगा। रात के 2 बजे भी मुझे कॉल आती है कि ये मसला हो गया, मैं उठ के दरवाजे पे आता हूँ, गार्ड के साथ खड़ा होता हूँ। कोई भी प्रॉब्लम होती, किसी भी लोगों के साथ प्रॉब्लम होती, मैं खड़ा होता हूँ। आप प्रेसिडेंट हैं गालिबन यहाँ के यूनियन के? बिल्कुल प्रेसिडेंट हूँ मैं यहाँ का। सर आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, मुझे बताएंगे ये सब हुआ कैसे? अचानक से किसी को कोई आधी रात को सोकर उठा और उसने बोला चलो जी सड़क बनाओ, चलो जी सेवरेज का निज़ाम खुद से सही करो, हुआ क्या ये? अच्छा यार, ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है आपका। और सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। आपके चैनल के तवज्जुह से मैं तमाम सुनने वालों और देखने वालों को अपना सलाम पेश अर्ज करता हूँ, और एक अच्छी विशेष के साथ के हम सर ईद मुबारक। ईद मुबारक, सबसे पहले ईद मुबारक। खैर, और एक अच्छी विशेष के साथ के यार, जो हम ये चैनल पे आज आपके तवज्जुह से बात कर रहे हैं, तो ये एक मोटिवेशनल स्पीच होनी चाहिए या एक मोटिवेशनल मैसेज होना चाहिए, ताकि लोग इसको अडॉप्ट करें और अपने सोसाइटीज़ या अपने एरियाज़ में सेम टाइप के जो डेवलपमेंट काम है वो कर सकें। क्योंकि तजिया निगारी करना, बातें करना, सिस्टम को बुरा कहना, लोगों को बुरा कहना तो बहुत आसान है, लेकिन इसके ऑन टॉप अगर आप खुद से कंट्रीब्यूशन करें और कुछ डेवलपमेंट के काम करें, तो ये एक लीड मॉडल है। हमारी सोसाइटी गुलशन कनीज़ फातिमा ब्लॉक 2 एक लीड मॉडल है। तमाम कराची की सोसाइटीज़, इवन के स्ट्रीट्स आप बात कर लें, ये तो डीएचए को भी कंपटीशन, बल्कि कंपटीशन क्या दिया, पीछे छोड़ दिया मेरा ख्याल है। डीएचए तो मेरे ख्याल में कहीं भी नहीं। आप यहाँ पर जो लास्ट ईयर एक नेक्स्ट लेवल की जो ना हेवी रेन हुई है, जो कि आपको पता है ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में जो है ना फ्लड्स थे और मतलब सैलाब और जगह जगह। आप यहाँ पे बारिश होने के, मैं बहुत देर की बात नहीं कर रहा कि आधे घंटे बाद आए, आप बारिश होते हुए यहीं पे रुकें, अपना कैमरे की रिकॉर्डिंग ऑन करें और उसके बाद बारिश होने के बाद का यहाँ पे आप देखें क्या सीन है। तो लोगों ने यहाँ पर कहना नहीं चाहिए, लोग बेचारे परेशान रहे, लेकिन हमने एंजॉय करा। ओवरऑल बारिश की वेदर को फर्स्ट टाइम हमने इस सोसाइटी में रहते हुए इस वेदर को एंजॉय करा। सही है, तो इस टाइप की चीज़ें हुई हैं। जो आपका सवाल था मेन, उस पर आता हूँ। आपका सवाल था कि जो ये आइडिया जो है आप लोगों को आया कैसे। बेसिकली आइडिया और उसके पीछे एक और आइडिया, मतलब आपने देखा होगा नॉर्मली सोसाइटीज़ में ये कॉन्सेप्ट नहीं होता कि आप कहीं पे गेट टुगेदर कर रहे हैं और डेली बेसिस पे कहीं पे चेयर्स लगा के बैठते हैं। तो सबसे पहले तो हमने कि ये एक तरह का सिस्टम डेवलप किया अपने अंदर कि हम 4-5 लोग जो करीब के लोग रहते हैं साथ, हम लोग डेली रात को 10 बजे से लेके 11, साढ़े 11, 12 बजे तक एक मतलब सिटिंग करते हैं। उसी एक बैठक लगती है, आप लोगों की चाय सुट्टा, वो चाय कह लें, पान चौकट कह लें, चाय चौकट कह लें, चूली, सही है, इस टाइप की चीज़ है। तो उसमें हमारी फिर ये आपस में डिस्कशन होती है, क्योंकि हम बैठते थे ना तो यहाँ से गाड़ियाँ गुजरती थी, और अक्सर ऐसे थोड़ी बहुत बारिश हो गई या किसी घर में किसी ने गार्डन में पानी दिया, थोड़ा सा बाहर आया तो वो गाड़ी उतर रही है, तो हम लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती थी। कीचड़ उछल रही है, कभी गंद मचा हुआ है, तो बैठने में भी प्रॉब्लम। तो हमने ये खुद से इनिशिएटिव लिया कि हम सोच रहे थे कि यार क्यों ना हम अपनी गली को एक स्टेट ऑफ द आर्ट, एक लीड मॉडल गली बनाएं, और उस गली को लोग मतलब उसको अप्रोच करते हुए या उसको रीअप्लाई करते हुए अपनी सोसाइटी को फिर मज़ीद हम उसके अंदर काम करें। तो ये आइडिया वहाँ से जो है ना डेवलप हुआ, और हमने उसके अंदर फिर एक टीम बनाई जिसमें अनवार भाई थे, मैं, फरहान भाई, सलमान,
हमज़ा, सुहेल भाई, हम सब लोग ने आपस में मतलब एक टीम बना के उसमें मैंने टेक्निकल कोऑर्डिनेटर और इसी तरह से परचेजिंग के मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ जिम्मेदारियाँ दे दी थी और उसको अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक कंप्लीट प्रोजेक्ट की शक्ल में उसको आपके सामने ही होगा, आप दिखाएंगे अभी कि हमने डिलीवर किया। जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। और आपका चैनल जो है वो सैयद बुखारी भी था बीच में सर के उससे जो है मैं आपको थैंक्स भी बोलूँगा, अप्रिशिएट भी करूँगा कि आप यहाँ पर आए, तशरीफ़ लाए। और बस अनवार भाई की बात को ही बढ़ाते हुए मैं थोड़ा सा ये बात कहना चाहूँगा कि ये जैसे हम लोगों ने यहाँ पे इस तरह का इनिशिएटिव लिया और मतलब अगर हम आपस में हम सब सोसाइटी वाले, सब मोहल्ले वाले, सब मतलब मुख्तलिफ एरियाज़ वाले अपने छोटे छोटे एरियाज़ को अगर इस तरह से डेवलप करें तो मैं समझता हूँ कि मतलब हम अपने ही शहर को अच्छा डेवलप कर सकेंगे। मतलब जिस तरह हम अपने घरों पे एक हैवी इन्वेस्टमेंट करते हैं कि अच्छे से अच्छा टाइल्स लगाते हैं, अच्छे से अच्छा कलर की चॉइस करते हैं, अच्छी मतलब डेकोरेशन उसमें एक्सपेंसिव जो है उसके मतलब सैनिटरी आइटम्स लगाते हैं, तो थोड़ा सा हमें इस चीज़ को गौर करने की ज़रूरत है कि जो मेरे घर के बाहर का हिस्सा है तो मैं अगर थोड़ा पैसा उधर भी इन्वेस्ट कर दूं तो वो मेरा उस जगह की वैल्यू और डेवलप हो जाएगी और लोकेशन भी एक अच्छी निकल कर आ जाएगी। तो अगर हम ये सारे लोग इस तरह से अपनी एक पॉजिटिव सोच रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि इस तरह से हम लोग अच्छा ग्रो कर लेंगे। और सिर्फ सोसाइटी की बात नहीं, हम चाहेंगे कि जैसे बाहर रोडों पे भी जाते हैं, हम सड़कों पे जब निकलते हैं तो वहाँ पे भी हमें ये सब चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। गोया कि हमारी जो डेवलपमेंट जो आपकी डेवलपमेंट ऑफिसेज हैं या जो भी गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन हम इंडिविजुअल बेसिस पे अपने तौर पे भी इन थोड़ी सी चीज़ों में पार्टिसिपेट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला एक अच्छा जो है आउटपुट मिलेगा। सर बात तो फरहान भाई आपने बिल्कुल ठीक की है, लेकिन एक सवाल मेरा यहाँ पे बनता है कि माशाल्लाह अल्लाह ने सबको दिया है, तभी जो है वो कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे कोई ऐसा रेजिडेंट है जो नहीं कर सकता इतना कंट्रीब्यूट या नॉट एट ऑल कुछ भी नहीं कर पाता, वो उसके थोड़ा सा जेब टाइट है, जो अभी आपके सामने इन्फ्लेशन है, महंगाई का हाल है, 45% से ऊपर चली गई, उसको भी वैसे ही फैसिलिटेट किया जाएगा बराबरी से। जी हाँ, जैसे मैं अगर बात करूं कि हमारी अपनी सोसाइटी में भी, इस सोसाइटी में भी जो है इस गली में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मतलब कंट्रीब्यूशन नहीं किया, लेकिन अनवार भाई ने उन लोगों के बिहाफ पे यानी कि उसको अपने पर्सनल और हमारे उसमें कुछ मिला मिलू के हमने यानी कि उनकी भी एडजस्टमेंट कर ली, तो उनको भी सपोर्ट किया एक तरह से। ज़रूरी नहीं हमने कोई एक मतलब लाठी नहीं चार्ज कर दी थी अनवार भाई ने कि सबने कंट्रीब्यूशन करना है। ऑफ कोर्स उन लोगों ने फिर स्ट्रेटेजिकली और फिर मैन पावर किसी ना किसी तरह कंट्रीब्यूट जरूर किया होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, दिस वे और अनदर उनका भी कंट्रीब्यूशन आ गया, फिजिकली अपने आपको उन्होंने प्रेजेंट किया है, बहुत सारी चीज़ें। अस्सलाम वालेकुम जी, अब ख्वाजा सुहेल साहब आके मेरे साथ बैठे हैं। सर कैसे हैं ये बताएं पहले। वालेकुम सलाम, ठीक ठाक, खैरियत। सर ईद मुबारक आपको। ईद मुबारक आपको भी। सर ईद ही लेके जाऊंगा अब मैं आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, आप भी ये इस पूरे जो नौजवान लड़कों का एक ग्रुप है जी, उसी का हिस्सा हैं आप भी माशाल्लाह। सर एक बात पूछनी थी मुझे, थोड़ी सी वो थी कि अभी जो आपके प्रेसिडेंट हैं अनवार भाई, उन्होंने बताया कि लाखों रुपए का, करोड़ों का, एक तरह से करोड़ों का ऐसे ही है कि खर्चा आ गया पूरी डेवलपमेंट पे सोसाइटी का, तो इसका कोई ऑडिट प्रोसेस है? जी हाँ बिल्कुल है। हमारे अनवार भाई ने जो उसका एक लड़का है वो ऑडिट का काम करता है, उससे पूरा उन्होंने ऑडिट बनवाया। उसकी ऑडिट उन्होंने जो रिपोर्ट है वो बाकायदा जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप होता है, आपको पता है आजकल हर सोसाइटी में और महल्ले में, तो उसमें उन्होंने उसकी पूरी रिपोर्ट जो है वो ऑडिट करवा के और बिल्कुल फेयर एंड मतलब कि हर चीज मतलब बहुत इसमें आप कुछ बिल्कुल ओपन एंड क्लियर है, वो ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। उसमें ऐसा कोई हम किसी सबने उसको अप्रूव भी किया, देखा भी, और अनवार भाई को नचा शाबाशी भी दी है। ये यकीनन बिल्कुल फेयर काम हुआ है, ट्रांसपेरेंसी है, क्योंकि हाँ ये जैसे अनवार ने बताया कि उनका हमारा जो ये प्रोजेक्ट था इसका अकाउंट एक सेपरेट बनाया था उन्होंने। अच्छा हाँ, तो नेचर था जो जितनी कंट्रीब्यूशन आती थी, लोग चेक देते थे, कोई कैश देता था, कोई ऑनलाइन ट्रांसफर करता था, तो वो सब डायरेक्ट उस अकाउंट में जाता था और फिर वहीं से खर्चा होता था, वहीं से जो भी पेमेंट देनी होती थी वो देते थे। और उसके बाद फिर एक बाकायदा ऑडिट रिपोर्ट बटी और एक साहब ने जो ऑडिट करते हैं जिनका है काम,
उनसे वो ऑडिट कराई गई। वो हैं मौजूद हैं अभी? नहीं, वो अभी नहीं है यहाँ पे। अच्छा, तो वो उनसे ऑडिट वगैरह करवा के उस रिपोर्ट को जो है व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया गया। इसमें हमारे सलमान भाई हैं, वो मजदूरों के साथ बहुत अच्छी तरह उनकी डीलिंग थी। अच्छा, तो उनको थोड़ा टाइट भी करते थे। वो बहुत ज़रूरी है हाँ, सर। वो बहुत ज़रूरी है। तो सलमान भाई जो है इसमें हमारे बहुत अच्छे वो थे प्रैक्टिस। बाकी ये कि कलेक्शन ये कि नेचर था कि अनवार भाई खुद भी साथ जाते थे और सलमान थे और फरहान भाई थे, सब लोग घरों पे जाते थे। और पहले तो नेचर कलेक्शन से पहले तो उनको कायल करना एक मसला होता था ना, क्योंकि अच्छी अमाउंट है, कोई 80,000 छोटी अमाउंट तो है नहीं, चाहे आज से 1 साल पहले की भी हो। लेकिन अमाउंट तो बड़ी है ना, तो 80,000 देने के लिए किसी को कायल करना भी एक बहुत बड़ी बात होती है, चैलेंज है। और एक अपना ट्रस्ट गेन करने वाली बात होती है कि वो बंदे के तनवार भाई अभी 4 साल हुए यहाँ पे आए हुए, तो अब इनके ताल्लुकात हैं, तो अब वही आपकी बात के लोग क्यों ट्रस्ट करें इनके ऊपर, अभी तो आए हैं ये भी होता है उन सब बातों को देखने के लिए। नहीं, ये तो ऑफ कोर्स ये नजर आ रहा है कि आप तमाम लोगों की रेपुटेशन कितनी अच्छी है कि लोगों ने इतना ज्यादा भरोसा किया और आपने उसको साबित करके दिखाया। हाँ, बिल्कुल, हमने उन्हें काम दिया अनवार भाई की लीडरशिप में, तो ये हुआ। जैसे देखें ये व्हाट्सएप पे है हमारे पास जो है ना, आप देख सकते हैं, ये पूरी PDF बना हुआ है, ये एक्सपेंस सारा, जी, कहाँ पे क्या खर्च किया है, सही है। ऑडिट रिपोर्ट है पूरी। मतलब कोई ये नहीं कह सकता, कोई उंगली नहीं उठा सकता कि खुदा ना करता जो पाकिस्तान की हाल है वो यहाँ पे कुछ हुआ है। तो सर आगे भी पुरज़म है, करने जा रहे हैं आगे भी इंशाल्लाह। अभी देखें ना, आप आएंगे इस सर चाहेंगे, अभी मेन गेट बन रहा है हमारा, वो भी बहुत खूबसूरत बन रहा है। तो सर मैं तो कहूँगा कि फिर आप 5 लोग और भी कराची के कुछ इलाकों में शिफ्ट हो जाएं कुछ अरसे के लिए। मैं नॉर्थ नाजाबाद में रहता हूँ, वहाँ भी आप लोग 1 साल के लिए आ जाए। लिए कि जो वहाँ रह रहे हैं वो भी थोड़ा इनिशिएटिव लें, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है सर, थोड़ी बातें भी सुननी पड़ती हैं, ऐसा नहीं है असल में ये तो है। तो आपको थोड़ा सा मतलब बर्दाश्त कर लेंगे तो आपकी गली बन जाएगी सबकी। बिल्कुल सर, आप लोगों ने वाकई एक मिसाल कायम की है वैसे बाकी सबके लिए, और आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल फॉर दिस इनिशिएटिव। बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। दम है इस बात में कि क्या कहते हैं, आप जब आए थे पहले आपने ये हाल देखा। मैं यहाँ पे 16-17 साल से रह रहा हूँ। माशाअल्लाह। जब ये जंगल था यहाँ पर, पहले यूनियनें चलती रही, चेंज होती रही। अभी एक यूनियन चल रही है, 12 साल से चल रही है। फिर उसके बाद अभी हमारे माशाल्लाह यहाँ 4-5 साल चल रहा है अनवार भाई को। यहाँ पर आए ये, फिर इनको यूनियन में डाला गया ज़बरदस्ती, इसलिए कि इनके पास टाइम नहीं है, माशाल्लाह बिजनेसमैन है, तो इनको ज़बरदस्ती डाला हमने यूनियन में। फिर माशाल्लाह इन्होंने 1-1.5-2 साल हो गए इनको, और उन्होंने काम करके दिखाया, टाइम दिया इन्होंने। हम इनके साथ बिल्कुल खड़े हुए और लोगों ने देखा कि वाकई अब काम हो रहा है। और सबसे पहले इनके यूनियन में आने के बाद जो व्हाट्सएप ग्रुप बना, उससे बहुत काम हुआ। इसलिए कि पहले जो कुछ भी चेक एंड बैलेंस नहीं था, क्या हो रहा है, कहाँ आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कुछ नहीं पता था कुछ। तो अब ये सब कुछ सामने आने लगा लोगों के, और इनकी वर्किंग भी दिखी लोगों को, तो माशाल्लाह काम हुआ। तो यहाँ के इलाका मकीन और आप लोग सब जो है वो बशमूल आप सबके अनवार भाई से बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। एक सोसाइटी भी मतलब पूरे एक फैमिली की तरह रह रही है, जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है इस टाइम पे। बिल्कुल हकीकत है। एक चीज़ और मुझे आप लोग बताएं कि ये अपनी ये पॉलिटिकल पार्टी, सियासी पार्टी कब आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं? मुझे ये बताएं आप। ये जब आवाज़ लगा देंगे अनवार भाई ये जब हमारे अनवार भाई आवाज़ लगा देंगे इसके बारे में। अनवार भाई, इसका जवाब मुझे आपसे चाहिए। जी अनवार भाई, तो पार्टी कब शुरू कर रहे हैं? फैज़ भाई, पार्टी तो शुरू नहीं कर सकते हम, क्योंकि हम वैसे ही कारोबारी लोग हैं और काफ़ी मसरूफियात होती है। आपको पता है इस वक्त पाकिस्तान में जो टफ टाइम चल रहा है कारोबार के हवाले से, दूसरी चीज़ों के हवाले से, तो पार्टी बंदा वो चला सकता है जिसका जो है पीछे बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा हो। और हमें तो बिज़नेस में भी हुकूमत की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। हम अपनी फैक्ट्री को चलाने के लिए हमें गैस, बिजली, पानी सब खुद प्रोवाइड करना पड़ता है, खुद उसको करना पड़ता, तब जाके हम फैक्ट्री चलाते हैं। पानी भी हम सेल्फ में खुद से कुआं खोद के अपना पानी निकाल रहे हैं। बिजली के लिए हमने जनरेटर और डीजल जलाया हुआ है, गैस के लिए हमने लकड़ी जमा करके बॉयलर चला रहे होते हैं।
तो जब हम वहाँ से आज़ादी नहीं तो हम तंजीम कैसे चला सकते हैं? दो काम एक साथ नहीं हो सकती, या तो हम फैक्ट्री चला लें, बिजनेस कर लें, या तंजीम चला लें। जो तंजीम चला रहे हो तो वो बिजनेसमैन नहीं है, और जो बिजनेसमैन है वो पॉलिटिकल नहीं है। तो इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, वो बिजनेसमैन नहीं रह सकता, पॉलिटिकल नहीं बन सकता। तो हमसे किसी पार्टी की उम्मीद ना लगाई जाए। हाँ, हम सेल्फ पे काम करने वाले लोग हैं। अगर किसी को हमसे कोई मशवरा चाहिए, अच्छा मशवरा चाहिए, जिस तरीके से हमने अपने एरिया को डेवलप किया, एक रोल मॉडल बनाया, इसी तरीके से किसी दूसरे लोगों को चाहिए तो हम उनके लिए खड़े हैं, हम उनको मशवरा भी दे सकते हैं। ऐसा हुआ भी है, मेरे पास 7 सोसाइटी से लोग आए कि हमें अपनी सड़कें बनानी है। मेरे पास ब्लॉक 4 गुलशन कनीस फातिमा ब्लॉक 4 से लोग आए मेरे पास कि हमें अपनी गलियां बनानी है। किस तरीके से आपने इनिशिएटिव लिया था? सर पहले कहाँ रहते थे? पहले मैं नॉर्थ नाज़ाबाद ब्लॉक D असलम मार्केट। सर वहाँ भी आए ना, इंशाल्लाह आप दावत देंगे तो मैं बिल्कुल सर चक्कर हमारी लगाऊं। तरफ से दावत है आपको। आप बल्कि दावत हम तो सब मिलके देंगे, जब इतना अच्छा काम करने वाले लोग यहाँ मौजूद हैं। हम तो मतलब दावत भी दुआएं भी सभी देंगे। सर पॉलिटिकल सियासी पार्टी छोड़ें, मतलब इतनी बड़ी एक अचीवमेंट है। मैं तो कह रहा हूँ आप डांस पार्टी कर लें, बीच पार्टी कर लें, क्योंकि अगर ये सियासी पार्टी में पड़ेंगे फिर काम रह जाएगा बिल्कुल फिर बस वोट के टाइम पे आप नजर आएंगे। अभी ज्यादा अच्छा है। ऐसे ही है। बहुत सारी तंजीमें हमारे यहाँ खड़ी होती हैं, वो अपने आप को पॉपुलर करती है, उसके बाद गायब हो जाती है। यही होता तो है। हमने वो काम नहीं करना, हमने फिजिकली काम करके दिखाना, जो काम करके दिखाया है, और मजीद दिखाते रहेंगे इंशाल्लाह। जो लोग हमसे हेल्प आउट लेंगे हम उनको हेल्प आउट भी करेंगे। बिल्कुल चलें, ये आपने बहुत अच्छी बात। ऑफर भी आ चुकी है अच्छी सीटों के लिए। अच्छा ऐसा भी है? जी बिल्कुल। अब आ चुकी है, हम बोल रहे हैं खड़े हैं। नाम लेना मुनासिब नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चले ठीक है सर, आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आपसे भी मिलकर बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह जब दोबारा आप आगे जो आप लोगों के प्लान्स हैं वो जब होंगे मैं दोबारा चक्कर लगाऊंगा। इंशाल्लाह। दुआ करें तब मैं और पॉपुलर हो जाऊं। बिल्कुल बिल्कुल तो हमारी भी दुआ है कि आप पॉपुलर हो। जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज़। अच्छा इन केस मैं ये सोच रहा था, आई वाज जस्ट वंडरिंग कि अगर किसी ने नोटिस किया हो हमारे गुड्डू को, तो प्लीज़ गुड्डू के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर द सेक ऑफ गुड्डू। गुड्डू बेटा हाय बोलो। ये बोलेगा हाय, बोलेगा ख्वाब में आएगा, आप बोलेगा।